बिश्नोई को लेकर हरियाणा की राजनीति में एक के बाद एक बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं। उधर इस्तीफे के बाद अब कुलदीप बिश्नोई कल बीजेपी का दामन थामेंगे। उधर आदमपुर में उपचुनाव की जंग की तैयारी भी तेज हो गई। राजनीतिक दलों की तैयारी और चुनौती पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत आसान नहीं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सत्ता के मोह में चुनौतियों का सागर कितना भी बड़ा हो, चाहे आग का दरिया ही क्यों ना हो, हर कोई डूबना चाहता है, छोर चाहे उस पार का हो या इस पार का। कुलदीप बिश्नोई भी पहले छोर की दहलीज पर खड़े हैं, बीजेपी की दहलीज पर। बीजेपी में प्रवेश का दिन, समय, वार सब तय है। बस इंतजार है 4 अगस्त को सत्ता की घड़ी कुलदीप बिश्नोई के स्वागत के लिए विक्ट्री साइन की दस्तक दे। 4 अगस्त को तय समय के मुताबिक 10:10 पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मनोहर लाल, प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामेंगे और बीजेपी के कुल में दीप बनकर रोशन करेंगे। कुलदीप के बीजेपी में शामिल होने से कई सियासी समीकरण बदलेंगे। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए आदमपुर सीट को इतने लंबे समय तक खाली रखने की बजाय सरकार यहां उपचुनाव करा सकती है। बिश्नोई पार्टी बदलने पर आदमपुर सीट पर उपचुनाव हो सकता है और ये उपचुनाव कुलदीप के लिए आसान नहीं होगा। हिसार के सियासी समीकरण को समझें तो कुलदीप की राह में दुष्यंत चौटाला, बीरेंद्र सिंह और सोनाली फोगाट कांटा बन सकती हैं। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी फिर एक साथ विपक्ष को चुनौती दे सकती हैं। कुलदीप बिश्नोई स्वाभाविक रूप से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में कुलदीप के मुकाबले बीजेपी के टिकट पर 2019 का चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट को मनाना सबसे मुश्किल का काम होगा। तो पिछले 2 उपचुनाव बड़ौदा और एलनाबाद में गठबंधन की चुनौती को जनादेश के फैसले के सामने झुकना पड़ा है। ऐसे में आदमपुर में दंगल बदलापुर की पटकथा सत्ता पक्ष कैसे लिखेगा, ये भी बड़ा सवाल है। सोनाली फोगाट सार्वजनिक मंचों पर कई बार ऐलान कर चुकी हैं कि उन्हें आदमपुर हलके से कोई अलग नहीं कर सकता। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अपने हक में खड़ा करने के लिए भी कुलदीप के लिए बड़ी चुनौती होगी। अभी तक हिसार लोकसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला आमने सामने लड़ते रहे हैं। अब दुष्यंत भले ही गठबंधन धर्म निभाते हुए कुलदीप के हक में प्रचार करने को राजी हो जाएं, लेकिन उनकी अंतरात्मा कुलदीप के लिए धरातल पर काम कर पाएगी, ये भी सोचने वाली बात है। यही स्थिति चौधरी बीरेंद्र सिंह की है, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट से बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जमानत जब्त कराई थी। आदमपुर हिसार संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। ऐसे में बीरेंद्र सिंह का परिवार कुलदीप के लिए आदमपुर में काम करेगा, ये भी सवालों और संदेह के घेरे में है। उधर कुलदीप के आसरे बदलापुर के दंगल में सत्ता पक्ष को पटखनी देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भजन लाल के गढ़ में कुलदीप को हराकर हुड्डा हाईकमान को संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने कुलदीप को अपने से अलग कर कोई गलती नहीं की है और ऐसे में कांग्रेस पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतार सकती है। पूर्व सीएम हुड्डा के बेहद करीबी हैं जयप्रकाश जेपी। 2009 में आदमपुर विधानसभा से कुलदीप के सामने चुनाव लड़ चुके हैं जेपी। उस समय आदमपुर में 1,05,356 यानी 81.17% वोटिंग हुई थी। भाजपा उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई को 45.77% वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी को 40.6% वोट मिले थे। इनेलो प्रत्याशी राजेश गोदारा को 8.23% वोट मिले थे। कुलदीप बिश्नोई 2009 के चुनाव में 6,015 वोटों से जीते थे। कांग्रेस की तीखी तैयारी की तरह कुलदीप की भी कोशिश होगी कि वो चुनाव जीतकर ये साबित कर दें कि भजन लाल और कुलदीप के गढ़ की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।